हेलो बच्चों, कैसे हो आप सारे। उम्मीद करता हूँ आप सारे अच्छे होगे और मजे कर रहे होगे। वेलकम टू योर चैनल, आपके खुद के चैनल डियर टॉपर में, वेयर वी मेक टॉपर्स। सो आज हम इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 9 शुरू करेंगे। आई होप आप सबने पार्ट 1 से 8 तक अच्छे से देख लिया होगा। अब आपको चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग काफी अच्छी हो गई होगी एज कम्पेयर टू प्रीवियसली, है ना। सो आज हम इसका पार्ट 9 करेंगे। एनसीईआरटी कुछ क्वेश्चन करेंगे, बट एक बात ध्यान रखना, सिर्फ एनसीईआरटी क्वेश्चन नहीं करेंगे हम। मैं एनसीईआरटी के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बच्चों के ऑलरेडी एग्जाम में आ रखे हैं, प्लस एनसीईआरटी के सीबीएसई बोर्ड के क्वेश्चन, ये मैं सब कुछ इसमें कवर करता हूं। तो ध्यान से देखना है वीडियो। जरूरी नहीं है सिर्फ एनसीईआरटी कवर करूंगा, और भी क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं मैंने, जो एग्जाम के लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक बार देखते हैं क्या करने वाले हैं हम। आज हम एनसीईआरटी के बैक क्वेश्चंस करेंगे। तो शुरू करते हैं, क्वेश्चन शुरू करते हैं आज की वीडियो। कह रहा है सेवरल इलेक्ट्रिक बल्ब डिजाइन टू बी यूज ऑन ए 220 वोल्ट इलेक्ट्रिक सप्लाई लाइन। हमारे घर में 220 वोल्ट आती है। आपको सबको इतनी बात तो समझ आई गई होगी अभी तक। और कह रहा है बहुत सारे बल्ब मैंने लगाने हैं जो 10 वॉट के बल्ब है। अब मैं ऐसे गया दुकान पे, भैया भैया बल्ब दे दो मुझे प्लीज। और उसने ना बोरे में डाल के बल्ब दे दिए, मुझे नहीं पता कितने दिए। अब वो कह रहा है बहुत सारे बल्ब को मैं यूज कर पाता हूँ 220 वोल्ट पे, 10 वॉट के बल्ब दिए उसने। कह रहा है बताओ मैं कितने लैंप उसमें लगाऊंगा, क्योंकि बल्ब, लैंप के अंदर बल्ब लगा होता है ना। मैं कितने लैंप लगाऊंगा 220 वोल्ट में, अगर मैक्सिमम मैं 5 एम्पियर का करंट ही यूज कर पा रहा हूं। तो पहले मैं इसका एक लॉन्ग मेथड कराऊंगा, नॉर्मल जो पेपर में करके आना है, बट एक मैं शॉर्ट मेथड भी कराऊंगा। पहले लॉन्ग पे चलते हैं। देखो, पहली बात, मुझे नहीं पता नंबर ऑफ बल्ब्स कितने हैं, तो हम एक काम करते हैं, नंबर ऑफ बल्ब्स को हम एक्स मान लेते हैं। एक्स से याद आ गया होगा, मैथ की याद आ गई होगी आपको एक्स से, है ना। बड़े फील आ रही होगी। जिन बच्चों को मैथ अच्छी लगती है उनको तो बड़ा मजा आ रहा होगा। एक्स का नाम सुनते ही यस, फाइनली एक्स आ गया। चलो, आखिर वो दिन आ ही गया, है ना। नंबर ऑफ बल्ब्स तो मैंने एक्स मान लिए। अच्छा, वी कितना है मेरे पास क्वेश्चन में? वी तो 220 वोल्ट का है। और पावर कितना है? पावर है 10 वोल्ट। मैंने आपको एक बात बताई थी लास्ट वीडियो में, अगर आपको याद हो, क्या कि ऐसी कौन सी चीज है जो कांस्टेंट रहती है? इट इज रेजिस्टेंस। तो सबसे पहले मैं इसका क्या निकालने जा रहा हूं? रेजिस्टेंस। तो देखो, पी वी और आर का रिलेशन होता है ना, याद है? पी इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। तो P इज इक्वल टू मतलब 10 इज इक्वल टू वी स्क्वायर मतलब 220 का स्क्वायर अपॉन आर। तो ये हो गया R इज इक्वल टू 220 का स्क्वायर अपॉन 10। तो R कितना आ गया मेरे पास? R आ गया आपके पास 220 इंटू 220 अपॉन 10। ये रहा R आ गया आपके 20 का स्क्वायर होता है 484, 4840 ओम। आर आ चुका है 4840 ओम। जस्ट इमेजिन, ये एक बल्ब का रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब वो कह रहा है बताओ मैं इसमें कितना लगाऊं। अब वो कितना दे रहा है? सेकंड केस में क्या दे रहा है कि मैक्सिमम अलाउबल करा। अगर मैं सेकंड केस की बात करूं, सेकंड केस में वो 220 वोल्ट वी वही दे रहा है, करंट दे रहा है 5 एम्पियर। वी दे रहा है 220 वोल्ट और करंट दे रहा है 5 एम्पियर। तो वी कितना हो गया? वी इज इक्वल टू आई आर। आर निकालना है इसमें भी हमने, इसका आर आ जाएगा। तो वी है 220 इज इक्वल टू 5 इंटू आर, ये जाएगा डिवाइड में 220 बाई 5। आर आ जाएगा आपके पास 5 फोर द 20, 5 फोर द आर आ गया आपके पास 44 ओम। और पैरेलल में लगाना है। ये आर मतलब ये आर नेट आया, नेट आर आया ये, और ये इंडिविजुअल बल्ब का आया रेजिस्टेंस, याद रखना ये बात। ये नेट आर आया है ना। तो कह रहा है बताओ मैं कितने लगाऊं। अब देखो, इसके बाद मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं, आंसर आ जाएगा। बट आपको मैं पूरी एक्सप्लेनेशन दूंगा कि ऐसा होगा क्यों। ठीक है, पहले समझ आया हमने किया गया, हमने क्या किया, पहले नंबर ऑफ बल्ब्स को एक्स मान लिया और 220 वोल्ट से मैंने सबसे पहले आर निकाला। एक बल्ब का, वन बल्ब का रेजिस्टेंस आ गया। एक बल्ब में जितना रेजिस्टेंस आने वाला है वो कितना आने वाला है? इट इज 4840 ओम। और नेट रेजिस्टेंस मेरे पास आ गया 44। अब इनको मैंने पैरेलल लगाना है। इनको मैंने कैसे लगाना है? पैरेलल लगाना है। तो पैरेलल का फॉर्मूला लगा लो, क्या होता है? 1/Rn। आर एन बोल दू, नेट रेजिस्टेंस क्या है? 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ऐसा क्वेश्चन किया था हमने, याद है? प्लस डैश 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 डैश, हमें नहीं पता कहां तक जा रहा है। अब 1/Rn मतलब 1/44 इज इक्वल टू 1/4840 प्लस, ये मान लेते ना एक्स तक जा रहा है, एक्स बल्ब है, प्लस 1/4840 प्लस 1/4840 एंड सो वन। अब नीचे का एलसीएम तो सेम ही आने वाला है। कितना आने वाला है? 4840। और ये आएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, है ना, अप टू इनफाइनाइट। मैंने कितने माने थे नंबर ऑफ बल्ब्स को? मैंने एक्स मान लिया था, तो इसको एक्स मान लो। 4840 मैंने क्या बोला था, इसको डिवाइड होगा ये। अब ये जाएगा डिवाइड में, तो ये आएगा, मैं यहां लिख देता हूं
4840 डिवाइड बाय 44, ये आ जाएगा x। 11 से जाएगा, 11 44, 11 फोर द 0, फिर जाएगा 110 आएगा आंसर। तो मतलब उसने बोरे में भर के, बैग में भर के 110, x आ गया मेरे पास, यहां लिख देता हूं मैं, x आ गया मेरे पास कितना, 110 बल्ब। तो 110 इज द आंसर। ठीक है। अगर बाई चांस एग्जाम में आपको ये वाला मेथड याद नहीं रहता, 1% बता रहा हूं मैं, पेपर में करना ऐसे ही जो मैंने बताया, ये मेथड है। इस वीडियो को जरा पॉज करो और अभी के भी नोट करो। ठीक है। और बाकी बच्चे सुनो, अगर आपको बाई चांस ऐसा याद नहीं रहता एग्जाम में कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, आपको एक्स निकालना है। एक्स निकालने का सिंपल सा तरीका है, ये रेजिस्टेंस है 4840, इसको 44 से डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, खत्म। बट वो मैं जब भी सजेस्ट करूंगा जब आप ये भूल जाते हो मेथड। बड़ी मेथड भूलना ही क्यों है, ये पैरेलल वाला मेथड है, इतना सिंपल मेथड है, ये एग्जाम में आता जरूर है। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो 110 इज द आंसर। ठीक है। नाउ पॉज द वीडियो टू नोट डाउन, हम आगे चलते हैं। आगे कह रहा है वो, ये आंसर है इसका, एक सेकेंड मैं जरा ये कलर इंक हटाऊं। तो आंसर इज 110, और पैरेलल में लगाएगा 110 बल्ब वो लगा सकता है 5 एम्पियर करंट V 220 वोल्ट पे, 110 बल्ब। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है एक हॉट प्लेट ऑफ इलेक्ट्रिक अवन कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट हैज टू रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल ए एंड बी, हर एक 24 ओम का है। अब जरा ध्यान से समझते, कह रहा है एक हॉट प्लेट है अवन की जो 220 वोल्ट पे कनेक्ट की गई, और जिसका दो, उसमें दो कॉइल हैं, दो कॉइलें होती है ना, आपको पता होगा अवन जो हमारा जो इवन हीटर भी होता है उसमें ऐसी कॉइल सी होती है ना, लाइक दिस। कह रहा है दो कॉइल है ए और बी, ए का रेजिस्टेंस भी कितना है 24 ओम, और बी का रेजिस्टेंस भी कितना है 24 ओम। कह रहा है विच में भी यूज सेपरेटली यूज करा, सीरीज में यूज करा, पैरेलल में यूज करा। कह रहा है तीनों केस में करंट निकाल दो। अब इससे सिंपल क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि सिंपल आपसे करंट ही तो पूछ रहा है कि करंट निकाल दो, V इज इक्वल टू आई आर लगाओ, क्वेश्चन खत्म करो। ठीक है। पहले मैं बात करता हूं फर्स्ट केस की, कि हमने कैसे यूज करा, हमने सेपरेटली यूज करा। अगर मैं सेपरेटली यूज करूंगा तो आर तो मेरे पास 24 ओम है, V कितना है मेरे पास 220 वोल्ट, आर है मेरे पास 24 ओम। तो फॉर्मूला क्या होता है, आई निकालना है आपको। फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर। V कितना है 220, आई है आपके पास 24, सॉरी आर है 24, आई नहीं पता, तो ये आ गया 220 बाई 24, इसको काटो जरा, ये आएगा 12, ये आएगा 11, 110, फिर जाएगा 6 पे, फिर जाएगा 55 पे, आई आएगा 55/6, 55/6 हम कर लेते हैं एक बारी, 6 9 जा 54, ये आया 1। एंड वाले आंसर को डेसिमल में कर देना, टीचर भी खुश हो जाता है। ठीक है, 0 लगाया, 6 1 जा 6, 4 आया, 0 लगाया, 6 9 जा 36, 6 9 जा 54, 1 0 लगा, 6 1 जा 6, 4, 9.19 आ गया, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आ गया आपके पास, 9.19 आ चुका है। क्या आ चुका है 9.19? जब मैंने इनको अलग अलग यूज करा, आई आ गया मेरे पास 9.19 एम्पियर। एक ब्रैकेट में मैंने एक बात बताई थी, अप्रॉक्स जरूर लिख देना, इजी रहेगा आपके लिए भी। तो सेपरेटली वाला केस हमने कर लिया। इसके बाद कह रहा है सीरीज में लगा दो इसको। अब मैं सेकंड केस की बात करता हूं, सीरीज में कह रहा है, तो सीरीज में कैसे लगाऊंगा मैं? सीरीज में लगाने का मतलब है आप दोनों को 24 और 24 को क्या कर दो, प्लस कर दो, आर इज इक्वल टू R1 प्लस R2। तो आर आ गया आपके पास 24 प्लस 24, नेट आर एन लिख दो, कितना आ गया 48 ओम। और वी कितना है मेरे पास, वी है 220 वोल्ट, अगेन लगा दो, वी इज इक्वल टू आई आर। वी कितना है मेरे पास, वी है 220, आई नहीं पता, आर मेरे पास है 48, फिर से जाएगा डिवाइड में, 220 काटेगा 48 को, आई आएगा, फिर से कटाता, ये 110 है ना, ये आया 24, ये आया 12, ये आया 55। इस बार 55/12 करना पड़ेगा, 55 को 12 से डिवाइड करना पड़ेगा, या वैसे उसको भी 2 से डिवाइड कर सकते हैं, सेम आंसर आएगा। तो 12 4 जा 48, कितना आया, 15 में से 8 गए 7। ठीक है, डेसिमल लगा, 0 लगा, 12 5 जा 60, 0 1 अगेन 0, 4.59 अप्रोक्स लगा लेते हैं हम, 4.59 अप्रोक्स आ रहा है, आई आ गया 4.59 एम्पियर अप्रोक्स लिख देना।
इजी रहेगा क्योंकि दिस इज नॉट द एग्जैक्ट वैल्यू ना। अभी डेसिमल और आगे जा रहा है बट हम नहीं ले जा रहे, मेरी मर्जी। नहीं, है ना। तो अच्छा, नेक्स्ट नेक्स्ट कह रहा है क्या कर दो, उनको लगा दो। कैसे लगा दो? उनको लगा दो आप पैरेलल में लगा दो। थर्ड पार्ट कह रहा है कि इसको पैरेलल में लगा दो। पैरेलल में, पैरेलल मींस इन दोनों को वन अपॉन आर निकालो, वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू, और ये होगा वन अपॉन आर इक्वल टू वन अपॉन, मतलब वन अपॉन 24 प्लस वन अपॉन 24। तो ये आएगा 2/24, इसको काटोगे 1/12, आर आएगा आपके पास 12 ओम। फिर से v इज इक्वल टू आई आर लगा दें, फॉर्मूला आंसर आ जाएगा आपका v इज इक्वल टू आई आर। v कितना है मेरे पास? v है 220। आई 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 नहीं पता, r मेरे पास 12 है, तो 220 को 12 से डिवाइड करना है, सिंपल। मैं यहाँ कर देता हूँ, वहां जगह नहीं है मेरे पास। 220 को 12 से डिवाइड करना है, पैरेलल वाला आ जाएगा। तो 220 डिवाइड बाय 12, ये आएगा आपके पास आई, ये जाएगा 6 पे, ये जाएगा 110 पे, ये जाएगा 3 पे, ये जाएगा 55। तो 55/3 आ रहा है। तो 55 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा ये? चलो वैसे ही कर लेते हैं, सिंपल है। तो आई इज इक्वल टू आएगा आपके पास 3 × 1 = 3, ठीक है, 25, 3 × 8 = 24, डेसिमल 10 आया, 18.3 आएगा, 18.3 समथिंग अप्रॉक्स लिख दूं। तो 3 आंसर आ गए। जब मैंने उसको सेपरेटली लगाया तो ये मेरा आई आया, जब मैंने उसको सीरीज में लगाया तो ये मेरा आई आया, और जब मैंने उसको पैरेलल में लगाया तो ये मेरा आई आया। सो देयर आर 3 अलग अलग तरीके हो गए, एक सेपरेटली, एक सीरीज और एक पैरेलल। कितना इजी क्वेश्चन है, बट एग्जाम में देखो पूछ सकता है ये भी, और कई बार आया हुआ भी है बच्चों के एग्जाम में। एनसीईआरटी का बैक क्वेश्चन, सो पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। हाँ जी, एक बार जरा सॉल्यूशन भी चेक कर लो। ये रहा, ठीक है, 9.166, 4.58 और 18.3 एम्पियर। आगे चले, नेक्स्ट कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है कंपेयर द पावर यूज्ड इन 2 ओम रेजिस्टर। कह रहा है पावर को कंपेयर कर दो, जो मैं 2 ओम के रेजिस्टर वाले की करनी है बस, सारी नहीं करनी। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, दो केस दे रहा है, कह रहा है 6 वोल्ट की बैटरी में लगा रहा हूं सीरीज में 1 ओम और 2 ओम से, एक 4 वोल्ट की बैटरी लगा रहा हूं मैं पैरेलल में 12 ओम और 2 ओम से। अब एक काम करो, आपको मैंने कई बार चीजें कराई है, क्वेश्चन ऐसे कराए भी है, एक बार इस वीडियो को पॉज करो और एक बार जरा ट्राई करो करने की। देखना, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है ये, आप निकालोगे कुछ और निकल कुछ और जाएगा। ये ऐसा क्वेश्चन है, इस पे इंपॉर्टेंट मार्क्स भी कर लेना। ठीक है, शुरू करते हैं। पहला पार्ट कह रहा है, पहले फर्स्ट केस की बात करूंगा। कह रहा है 6 वोल्ट की बैटरी सीरीज में लगा रहा है 1 और 2 से, 1 और 2 से वो 6, 1 ओम और 2 ओम से 6 वोल्ट की बैटरी लगा रहा है, 6 वोल्ट की बैटरी। कुछ ऐसे कह रहा है ना, प्लस माइनस करंट ऐसे जाता है, 6 वोल्ट की बैटरी है, फील करो जरा इसको। कह रहा है मुझे पावर जाननी है सिर्फ 2 ओम वाले की, ये भी याद रखना, सिर्फ 2 ओम वाले की पावर जाननी है, पूरे की पावर जाननी है। मैं क्या करूंगा, ठीक है, तो अब सुनो, पावर का फॉर्मूला सीरीज के केस में मैंने आपको अगर याद हो लिखवाया था मैंने, क्या था? इट इज आई स्क्वायर आर। अब आप बोलोगे सर हमें कैसे पता, हम कैसे पता लगाए कि आई स्क्वायर आर था? पता है क्यों? सीरीज में क्या सेम रहता है, मुझे एक बात बताओ, सीरीज क्या रहना, ये सीरीज में क्या सेम रहता है हमारा? सीरीज में हमारा करंट रहता है, तो पावर का जो करंट वाला फॉर्मूला है वो सीरीज में लगेगा। अच्छा, अगला पैरेलल कह रहा है, पैरेलल में क्या सेम रहता है? पैरेलल में आपका वी सेम रहता है, तो जब भी वो पैरेलल बोल दे तो उसमें फॉर्मूला लगेगा कौन से वाला? जिसमें वी आ रहा होगा, पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा होगा, और उसका फॉर्मूला पता ही है आपको, क्या था? P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर। लो, सबसे बड़ी चीज तो यही है इसमें समझने वाली, क्या कि हम फॉर्मूला कौन सा लगाए। दोनों केस में फॉर्मूले अलग अलग यूज हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं मैंने रीजन बताया, क्योंकि पहले वो सीरीज कह रहा है, सीरीज में करंट सेम रहता है, करंट सेम रहेगा तो मतलब फॉर्मूला भी करंट वाला ही बनेगा, क्योंकि देखो आर तो कांस्टेंट वैल्यू से, इससे तो लेना देना ही नहीं है, आर तो फिक्स रहता है मेरा। पूरी गेम करंट पे आ गई तो करंट करंट क्या है, करंट सेम रहता है सीरीज में। पैरेलल में मेरा वी सेम रहता है और आर तो मेरा कांस्टेंट ही है, तो ये बात का ध्यान रखना है हमने, इसलिए मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया, यही वजह है कि मैं फॉर्मूला लगाया हूं। अब शुरू करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं, पावर निकालते हैं। अभी भी कोई इतना वो नहीं है कि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है ये। देखो, आई स्क्वायर आर, पहली बात मुझे आई नहीं पता, हमें भी पता है, हमें आर पता है, बट आई निकाल सकते हैं हम, है ना। हमें आर पता है, हम पूरे सर्किट का आर निकाल ले पहले,
अच्छा एक बात बताओ, सीरीज सर्किट है तो आई सब में सेम होगा ना, करंट सेम रहता है। तो पूरे सर्किट का आर है मेरे पास 1+2, दैट इज 3 ओम, दैट इज 3 ओम। और वी कितना है मेरे पास, वी है आपके पास 6 वोल्ट। ओम्स लो कहता है वी इज इक्वल टू आई आर, लगा दो। वी मतलब 6 इज इक्वल टू आई इंटू 3, 6/3। आई आ गया 2 आ गया, आई आ गया आपके पास 2 एम्पियर। लो पूरे सर्किट में जो करंट घूम रहा है वो मैं निकाल चुका हूं। पूरे सर्किट में जो करंट घूम रहा है वो घूम रहा है 2 एम्पियर का करंट जा रहा है। और आपको पता ही है पूरे सर्किट में करंट सेम ही रहने वाला है बिकॉज इट इज अ सीरीज सर्किट। फॉर्मूला लगा दो, पावर निकाल दो, आई स्क्वायर आर। आई स्क्वायर आर मतलब 2 स्क्वायर आर। अब बताओ मैं आर क्या लूं। कई बच्चे बोलेंगे सर आर आप है ना 3 लो। नो, क्वेश्चन पढ़ो ना। वो कह रहा है कंपेयर द पावर यूज्ड इन 2 ओम रजिस्टर। तो 2 ओम ही तो लूंगा, इंटू 2 लूंगा तो पावर आएगी आपके पास 4 इंटू 2। तो पावर इज 8 वॉट। फर्स्ट केस की पावर आ गई, है ना। क्योंकि उसने सिर्फ 2 ओम का पूछा है, अगर पूरे सर्किट का पूछता तो मैं 3 लेता। उसने पूछा सिर्फ 2 ओम की, मुझे बता दो कितनी पावर होगी, कंपेयर करनी है उसको भी। कंपेयर मतलब रेशो में रखना है, ठीक है। अब सेकंड पार्ट कह रहा है, सेकंड पार्ट कह रहा है 4 वोल्ट की बैटरी लगा रहा हूं मैं पैरेलल में 12 से 2। एक बार जरा फिगर बना लेते हैं तभी फील कर पाएंगे। क्वेश्चन को देखो, फील करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो बच्चा फील कर गया क्वेश्चन को वो क्वेश्चन निकाल गया, और जो फील नहीं कर पाया वो बैठा रह जाएगा। फ्रैंकली सी बात है। 4 वोल्ट, 4 वोल्ट की बैटरी है ना, कुछ ऐसे ही कुछ कह रहा होगा वो। प्लस माइनस करंट पूछा है सिर्फ 2 ओम का, पहले भी सिर्फ 2 का ही पूछा था। करंट सॉरी पावर पूछा है सिर्फ 2 ओम का। अब पैरेलल की एक खास बात है, पैरेलल में क्या रहता है, पैरेलल में आपका वी सेम रहता है, पैरेलल में आपका वी सेम रहता है और आई डिफरेंट होता है ना। तो ये सेकंड पार्ट कर रहा हूं मैं, सेकंड केस कर रहा हूं मैं, ठीक है। पावर का फॉर्मूला क्या लगाऊंगा, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर। अब ये मत बोलना सर ये क्यों लगा रहे हो, अभी बताई थी मैंने बात। पैरेलल में मेरा क्या सेम रहता है, पैरेलल में मेरा वी सेम रहता है, तो फॉर्मूला भी वी वाला ही लगेगा। अकेला एक लौता एक ऐसा क्वेश्चन है पूरी बुक में जो बहुत अच्छे लेवल का हम कह सकते हैं, जो बच्चों को कंफ्यूज कर सकता है, ठीक है। बट बड़ी सिंपल सी बात है, अगर सीरीज का आ जाए आई स्क्वायर आर लगा देना, क्यों, क्योंकि सीरीज में आई सेम रहता है। पैरेलल का आ जाए तो वी स्क्वायर बाय आर लगा देना, क्यों, क्योंकि पैरेलल में हमारा वी सेम रहता है। तो ये आ गया P इज इक्वल टू वी स्क्वायर। वी स्क्वायर मतलब वी स्क्वायर, अच्छा वी मुझे गिवन है क्वेश्चन में कितना है, ये 12, ये है 4 वोल्ट की बैटरी है। तो फिर निकालने की जरूरत ही नहीं है। अब ये ना हो क्या फिर से आई निकालने बैठ जाओ जैसे फर्स्ट पार्ट में निकाला था, क्यों, क्योंकि इसमें आई की जरूरत ही नहीं है, तो आई को निकालूंगा मैं, ठीक है। तो वी स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर अपॉन आर। चलो सोच के बताओ, वीडियो को पॉज करो, सोच के बताओ कि आर क्या लूंगा मैं, बताओ। आर हमेशा 2 लेंगे, क्यों, क्योंकि वो पूछ भी तो यही रहा है कि 2 ओम का रेजिस्टर बताओ तो मुझे। 2 ओम में पावर जो निकल रही है तो ये होगा 4 स्क्वायर बाय 2। तो ये होगा P इज इक्वल टू 4 इंटू 4/2। काटोगे ये 2 आएगा तो पावर इसमें भी 8 वॉट आएगी। तो मतलब पहले जब मैंने 1 और 2 को ओम को से 6 वोल्ट से सीरीज में लगाया तो भी 8 आई। जब मैंने 12 और 2 को पैरेलल में लगाया 4 वोल्ट से तो भी 8 आई। तो पावर में कह सकता हूं, अगर मैं कंपेयर करूं, पावर इज सेम इन बोथ द केसेस। पावर इज सेम इन बोथ द केसेस, दोनों केसेस में पावर हमारी सेम है। हो गया क्वेश्चन खत्म, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को कम से कम 2-3 बार इस वीडियो को देखना और मुझे बताना, तब भी दिक्कत लगे तो बताना, मैं कोई और भी ढूंढ लेंगे फिर इसका, ठीक है। एक बार सॉल्यूशन दिखा दूं आपको, ये देखो, दिस इज द सॉल्यूशन। फर्स्ट पार्ट में करंट मैंने निकाला था 2 एम्पियर, आई स्क्वायर आर लगा के 8 आया था। दिस करंट विल फ्लो थ्रू ईच कंपोनेंट्स, क्योंकि करंट सेम रहता है सीरीज में। अच्छा 12 और 2 में लगाया था पैरेलल में, वोल्टेज वोल्टेज में सेम रहती है, इसलिए इसमें क्या लगेंगे वी स्क्वायर बाय आर। इसमें भी 8 आएगी, दोनों में सेम। नेक्स्ट कह रहा है 2 लैंप है, कह रहा है 2 लैंप है। एक है 100 वॉट का जो कि 220 वोल्ट में मैं लगा रहा हूँ। 100 वॉट का जो बल्ब होता है आपके घरों में 20-25 वॉट का होता है, पहले के जमाने में 100 का भी आता था, कई लोग यूज करते थे, मेरे घर में तो होता था। अच्छा अगला कह रहा है 60 वॉट का, 60 वॉट का कह रहा है अगला, 60 वॉट का जो ये यूज कर रहा है 220 वोल्ट पे। कह रहा है दोनों को मैंने पैरेलल में लगा दिया। ध्यान से सुनना मेरी बात, एक 100 वॉट का
एक 100 वॉट का और एक 60 वॉट का मैंने पैरेलल में लगा दिया, ठीक है। आर मेन सप्लाई व्हाट करंट इज ड्रॉन फ्रॉम ए लाइन, करंट क्या निकलेगा अगर भी मेरा 220 वोल्ट है, तो बताओ करंट कितना जाएगा उसमें से, टोटल करंट ही तो बताना है। मैं क्वेश्चन पर बना के दिखाता हूँ आपको, ज्यादा क्लियर होगा। कह रहा है एक लेग लगाया मैंने 100 वॉट का बल्ब, मतलब मान लो ये आर है मेरे पास, ये बल्ब लगा हुआ है, काम करते हैं बल्ब ही बना लेते हैं। ये बल्ब लगाया मैंने 100 वॉट का लगाया और 220 वोल्ट इसमें वी जा रहा है। अगला मैंने छोटा बनाया, तो छोटे क्यों, क्योंकि 60 वॉट का लगाया और 220 जा रहा है, ठीक है। कह रहा है बता दो इनमें से जो करंट निकलेगा, अगर टोटल करंट निकालना है, मतलब पहले ऊपर वाले का करंट प्लस करेंगे, फिर नीचे वाले का और दोनों को प्लस कर देंगे। पहले हम पहले केस की बात करें, पहले केस में वो कह रहा है 100 वॉट और 220 वोल्ट, पावर कितनी है 100 वॉट, और वी कितना है मेरा 220 वोल्ट, और आपको आई निकालना है। इससे सिंपल क्वेश्चन हो सकता है। पावर का फॉर्मूला क्या था, जनरल फॉर्मूला P इज इक्वल टू वी आई, पी इज इक्वल टू वी आई वन बोल दो इसको, आई वन ज्यादा स्मार्ट लगेगा, क्यों, क्योंकि ऊपर वाले के करंट को मैं आई वन मान लेता हूँ और नीचे वाले के करंट को मैं आई टू मान लेता हूँ, फिर दोनों करंट को प्लस कर दूंगा, आंसर आ जाएगा। पी कितना है मेरे पास 100 है, और वी कितना है 220 है इंटू आई वन, तो ये आ गया 100/220, आई वन आ गया, ये कट गया, ये 5 पे गया, ये 11 पे गया, तो आई वन आ गया मेरे पास, आई वन आ गया 5/11। इसको डेसिमल में कर लेना है, ज्यादा बेस्ट रहेगा, टीचर को दुखी मत करना है इस चीज के लिए। 0.0 लगा, 11 4 दा 44, ये गया 6 पे, 0 11 5 दा 55, आगे जाना चाहिए, छोड़ो। तो ये हो गया 0.2 डेसिमल तक चले ना, 45 एम्पियर। बट ब्रैकेट में एक छोटी सी चीज लिख देना जो आपको बड़ी अच्छी लगती है, क्या, अप्रॉक्स, क्यों, क्योंकि अगर आप अप्रॉक्स लिख दोगे तो थोड़ा ही रहेगा कि हाँ भाई इट इज नॉट द एग्जैक्ट आंसर, पता होगा टीचर को ये बात। सेकंड केस कह रहा है, सेकंड केस में बोल रहा है वो क्या, सेकंड केस में कह रहा है कि भाई मैंने पावर इस बार ली कितनी 60 वॉट की, और वी तो मेरे पास सेम ही है क्योंकि हम सबके घरों में 220 वोल्ट का ही भी आता है। कह रहा है अब आई टू बता दो, आई टू बता दो, फिर से फॉर्मूला लगाओ भाई, P इज इक्वल टू वी इंटू आई टू। पी कितना है, P है 60, वी कितना है 220, आई टू नहीं पता, तो ये हो गया 60/220 आई टू, आई टू, ये गया 3 पे, ये गया 11, तो आई टू आ गया मेरे पास 3/11 एम्पियर। इसको डेसिमल में कर लेंगे, 3 को 11 से आता होगा मेरे ख्याल से, 3 अंदर आएगा भाई, आधे बच्चे को ये नहीं पता होता अंदर क्या आएगा, जो न्यूमरेटर में होता है वो अंदर आता है, जो डिनोमिनेटर में होता है वो बाहर आता है, ये तो सिंपल मैथ्स है। 11 0.0 लगा, 2 गया 22, ये आया आपके पास 8, 0 लगा 0.27 लिख देता हूँ ना, 0.27 एम्पियर। आई वन आ गया मेरे पास, आई टू आ गया मेरे पास। अब कह रहा है, क्या कह रहा है, बोलता बहुत है एक तो ये कह रहा है मुझे करंट बता दो अगर सप्लाई वोल्ट वी जो है हमारे पास 220 वोल्ट है, कह रहा है करंट बता दो, तो बता दो करंट प्लस कर लो, तो टोटल करंट कितना होगा, आई इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू, आई इज इक्वल टू 0.45 प्लस 0.27, आई आ जाएगा, अच्छा अप्रॉक्स लगाना मत भूलना, ये मैं भूल गया यहाँ पे, ठीक है। तो आप इसको प्लस करोगे, 7 और 5 12 का 2, एक ऊपर, 4 5 6 7, 0.72 एम्पियर इज द आंसर, एम्पियर सॉरी, एम्पियर, हाँ ये मैंने अप्रॉक्स लिखा है, 0.72 एम्पियर आंसर आ गया है ना, कितना सिंपल क्वेश्चन है। फर्स्ट केस में पी दिया, वी दिया, आई निकाल लिया, सेकंड केस में पी दिया, वी दिया, आई निकाल लिया, दोनों के आई को प्लस कर दो, आपका आंसर आपके सामने। ये देखो 0.72 एम्पियर, 0.72 एम्पियर आंसर आ गया, ठीक है। आगे चले, पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। अच्छा हाँ, कह रहा है कौन ज्यादा एनर्जी लेगा, ज्यादा एनर्जी कौन लेगा, 250 वॉट का जो टीवी सेट आप लेके आए हो वो 1 घंटे चला रहे हो, या फिर 1200 वॉट का टोस्टर 10 मिनट में,
ये टोस्टर टीवी सेट तो आपको पता ही है, टीवी हम जो रोज देखते हैं, ये टोस्टर आपका है ना, जिससे ब्रेड ब्रेड को टोस्ट किया जाता है। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? पावर इनटू टाइम। बट एक बात ध्यान रखना, ये आवर में है, ये मिनट में है। या तो आप इसको आवर में करो तो मैं कंपेयर कर पाऊंगा, है ना। तो पहले काम करते हैं, पहले टीवी की बात करते हैं, सॉल्यूशन लिखते हैं इसका। टीवी का आपको पावर गिवन है 250 वॉट, और हमारे सही बताऊं पावर टीवी की इतनी ही होती है, 200 250 इतनी ही होती है। और टाइम है मेरे पास कितना? 1 आवर। एनर्जी पूछ रहे हैं, एनर्जी का फॉर्मूला होता है पावर इंटू टाइम। एनर्जी है 250 वॉट इंटू 1 आवर। तो ये आ गया आपके पास 250 वॉट आवर। एनर्जी आ गई किसकी? टीवी की आ गई। अब मैं बात करूंगा टोस्टर की। टोस्टर वैसे पढ़ते हैं ना, मुंह में पानी आ गया है, खाने का मन कर रहा है। चलो एनीवेज, वीडियो के बाद है, पहले पढ़ाऊंगा फिर खाऊंगा, प्रॉमिस। अच्छा, पावर कितनी है टोस्टर की? मेरे पास 1200 वॉट है। टाइम है मेरे पास 10 मिनट, 10 मिनट्स। तो 10 को मिनट को सेकंड वो आवर में कन्वर्ट करना आता है, क्या करेंगे? 10/60 कर देंगे, है ना। 1/6 आवर आ गया। एनर्जी हमें निकालनी है, सेम फॉर्मूला। मुश्किल क्या है बताओ यार? वही तो है ना, दिक्कत ही यही है, लोगों को पता नहीं आप पढ़ किससे रहे हो। पता लग जाए तो बात ही क्या हो। बताना भी नहीं है वैसे यार, सही बताऊं बताना भी नहीं है, पता है क्यों? आपका रिजल्ट बताएगा। जब रिजल्ट लाओगे ना, उस दिन पता लग जाएगा कि आप मुझसे पढ़ रहे थे। अच्छा एक बात और यार, ये ना हो कि आप गुरु दक्षिणा देना ना बोलो। गुरु दक्षिणा मीन्स मुझे जरूर बताना, और मुझे टैग जरूर करना वहां पे कि सर अब मैं आपसे पढ़ा था और मेरा इतना अच्छा रिजल्ट आया। आपसे अगर 100 टाइम्स खुशी मुझे होगी। अच्छा, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा? पावर इंटू टाइम। पावर कितनी है? 1200 है। वॉट टाइम है 1/6 आवर, कट गया 6 2 12, 200। एनर्जी आ गई 200 वॉट आवर। अब अपने आप देख लो, लुक, एक है 250 वॉट आवर, मैंने मिनट में गए, मैं सेकंड में गया ही नहीं, मेरी मर्जी। मुझे कंपेयर ही तो करना है दोनों को, कौन सा लेगा। टीवी ले रहा है 250 वॉट आवर 1 घंटे में, और टोस्टर ले रहा है 200 वॉट आवर 10 मिनट में। तो ऑब्वियसली टीवी जीत गया, इट हैज मोर पावर। आंसर इज टीवी। टीवी टेक्स मोर एनर्जी, ज्यादा एनर्जी टीवी लेगा। बात समझ आती है? ज्यादा एनर्जी कौन लेगा? टीवी लेगा। तो टीवी कम देखा करो, क्या देखा करो? फोन देखा करो। नहीं फोन में नहीं यार, मजाक कर रहा हूँ, सिर्फ मेरी वीडियो देखा करो, ठीक है। तो पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। मैंने इसको सेकंड में कर दिया, मैं कह रहा हूँ अब नहीं भी करोगे मेरे वाला मेथड कर लो। देयर आर 2 मेथड्स ना, आप ये वाला कर लो या फिर जो पहले दिखाया वो कर लो, इट्स योर विश। फिर भी हमारा टीवी ही ज्यादा आएगा टोस्टर से ऑलवेज, क्योंकि इसमें किया गया इसने, इसमें इसने आवर को सेकंड में कर लिया, 3600 मल्टीप्लाई कर लिया बस उस आंसर को ना। 250 वॉट को 3600 से मल्टीप्लाई कर लिया। अच्छा नेक्स्ट कह रहा है, एक इलेक्ट्रिक हीटर है जिसका रेजिस्टेंस 8 ओम है और 15 एम्पियर का वो करंट निकाल रहा है सर्विस मेन से 2 घंटे में। कह रहा है रेट एट विच हीट इज डेवलप्ड इन द हीटर। मैं फ्रैंकली बता रहा हूं, बच्चे ना इसमें हीट निकाल आते हैं। आपके भी दिमाग में यही आ रहा होगा कि इसमें हीट निकालनी है, बट यू आर रॉन्ग। इसमें हीट नहीं निकालनी, रेट एट विच हीट पूछी है। रेट का मतलब मैं आपको कई बार क्लास में बताता हूँ, कई बार, अगर आप मेरी वीडियो ध्यान से देखते हो स्टार्टिंग से, अगर आप मुझसे पढ़ते आ रहे हो तो आपको रेट का मीनिंग पता होगा कि जब भी रेट आता है, रेट का मतलब होता है डिवाइड बाय टाइम। तो मींस, है ना, अगर आप हीट को टाइम से डिवाइड करोगे तो पावर आ जाएगी। क्यों? क्योंकि हीट का फॉर्मूला क्या होता है? हीट मतलब एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? पावर इनटू टाइम। तो हीट हो गया पावर इनटू टाइम। अगर आप हीट को डिवाइड करोगे टाइम से तो पावर आएगा। मैं फ्रैंकली बता रहा हूं, मैंने बहुत बच्चे देखे हैं जो इसमें हीट निकाल आते हैं और 0 नंबर मिलता है उनको, 0। ध्यान रखना, ये रेट एट विच पूछा है, पावर पूछ रहा है वो। और ये देखो इतना अच्छा हमारा क्या है, ये क्या बोलते हैं इसको? हीटर। कह रहे हैं इलेक्ट्रिक हीटर है जिसका रेजिस्टेंस 8 ओम है, तो आर है मेरे पास कितना? 8 ओम। करंट निकाल रहा है वो 15 एम्पियर का करंट, और टाइम ले रहा है 2 घंटे में। बताओ, कह रहा है रेट एट विच, मतलब पावर पूछ रहा है। सिंपल सी बात है, पावर का फॉर्मूला क्या होता है बताना? आई स्क्वायर आर होता है। पावर इज आई स्क्वायर आर। तो आई कितना है मेरे पास? 15 का स्क्वायर इंटू 8,
है ना, टी का कोई रोल ही नहीं है, वो कंफ्यूज करने के लिए दे रहा है आपको, और आप हो भी जाओगे, सही बता रहा हूँ, आप इसको देख के कंफ्यूज हो भी जाओगे, इसका कोई रोल ही नहीं है इस क्वेश्चन में। क्यों नहीं है मैंने बता दिया क्यों, क्योंकि रेट एट विच है, रेट एट विच मतलब पावर पूछ रहे, पावर मतलब आई स्क्वायर आर, खत्म। क्योंकि वी आई तो है नहीं मेरे पास, बस सेम ही से सारे फॉर्मूले सेम है, मैं आपको डेरिवेशन कराई थी ना, पी इज इक्वल टू वी आई भी सेम है, पी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर भी सेम है, और पी इज इक्वल टू वी स्क्वायर आर भी बाय आर भी सेम है। ये तीनों बने तो एक ही फॉर्मूले से हैं, इसी से तो बना, इससे ये बना, इससे ये बना, सिंपल। 15 का स्क्वायर होता है 225 मल्टीप्लाई बाय 8, इसको मल्टीप्लाई कर लो, 225 को 8 से मल्टीप्लाई कर लो, 8 5 से 40 का 0 4, 8 16 20 का 0 2, 8 16 16 8 19 16 17 18, क्या बोल रहा हूँ मैं, पावर आ गया आपके पास 1800 वॉट आ गई। बेटा गलती से भी ना रेट देख के हीट मत निकाल आना, वो आपको कंफ्यूज करने के लिए कर रहे हो और आप हो भी रहे हो, ठीक है। सो पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। ये देखो 1800 जूल पर सेकेंड पावर पूछ रहा है वो। आगे चले। सो आज हम पार्ट 9 यहीं तक करेंगे, बस इसका लास्ट पार्ट बचा है पार्ट 10, जिसमें मैं थोड़े से सीबीएसई बोर्ड के क्वेश्चंस, आपके इंटेक्स वो बैक वाले क्वेश्चंस, आपके जो पेपर में प्री बोर्ड में बोर्ड्स में जो क्वेश्चंस आ रखे हैं, सारे मैं नेक्स्ट पार्ट में कराऊंगा। तो इस वीडियो को थॉरोली देखना, रिवाइज करना, उसके बाद हम जब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। बाय बाय, टाटा।